बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसकी हालत बहुत खराब है। वो नर्स कह रही है कि उसके पास कम समय बचा हुआ है। तुम्हें भी बस जल्दी आ जा बेटा। सुमन, मैंने अभी गंगोर माँ से प्रार्थना की वो मेरे नेताजी की जान मुझसे नहीं ले सकती। मेरे नेताजी को कुछ नहीं होने दे सकता। नेताजी, यही सही मौका है इसे खत्म करने का। सुमन यहाँ से निकल चुकी है, पागलों की तरह भाग कर गई है। उस जाट वाली की वजह से तो मेरे बेटे की हालत हो गई है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। निकल तो चुकी है वो वहां से, लेकिन पहुंचेगी नहीं। अरे ना, मेरे भाई को मारने जा रहा था। तेरी इतनी हिम्मत! दिमाग खराब हो गया तेरा। हाँ, मैं तीस को मारूंगा। कैसे मारूंगा? वो ओटी में है ना? तो तू ओटी में डॉक्टर बनकर था, इंजेक्शन देने जा रहा था तू। ऋषि हरेवा ने तुझे देखा था, समझा? क्या? बच्चों को गलतफहमी हुई है। मैं ओटी में नहीं था। तू ही था अंदर। आई बात समझ में? अरे शर्म कर। तो सुमन भाभी को तेरी सच्चाई मालूम चलेगा, उन्हें कितना खराब लगेगा कि तू उनकी जिंदगी, उनके प्यार को मारना चाहते हैं। छोड़ेंगे नहीं तुझे। ये बात समझ में? अगर सुमन को पता चल गया कि मैं ओटी में था तो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होने दूंगा। जैसा बोगे वैसा पाओगे। ये सब आपकी करनी का फल है। लेकिन आज मुझे मेरे नेताजी के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आ रही हूं। नेताजी, नेताजी, नेताजी उठी। देखिए आपकी सुमन आ गई। नेताजी उठी प्लीज। मैं कुछ नहीं होने दूंगी आपको, बिल्कुल नहीं। देखिए आपकी सुमन आ गई ना, आपकी डाकू अंदर है। ऊपर जाइए प्लीज। नेताजी, सुनाई दे रहा आपको? नेताजी उठिए, आपको जीना पड़ेगा। ऋषि के लिए, मेरे लिए है ना? उठिए ना प्लीज, आंखें खोले। नेताजी, आप सुन रहे हैं? नेताजी, हम वेट कर रहे हैं आपका। उठिए, आंखें खोलिए प्लीज। नेताजी,
नेताजी होती, नेताजी आंखें खोली। Sorry, ma'am. We lost him. लड्डू! क्या? तीर्थ जी नहीं रहे अब। लड्डू को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता उसे। ये क्या कह रहे हैं आप कोशिश कीजिए, उनको कुछ नहीं होगा, वो बच जाएगी। आप हार मत मानिए, कोशिश कीजिए ना। सॉरी मैम, हमने पूरी कोशिश की। क्या पूरी कोशिश की आपने? नेताजी, मैं लाऊंगी अपने नेताजी को वापस। नेताजी प्लीज, नेताजी, नेताजी उठिए। अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने अपना जीवन शुरुआत करा, आप मुझे ऐसे बीच रास्ते छोड़ के नहीं जा सकते। नेताजी, आप मुझे जाना अलाउड ही नहीं, ये ऑर्डर है मेरा। सुना आपने? आपकी बीवी आपको ऑर्डर दे रही है, आप दे। लोग क्या कहेंगे? क्या आपने रास्ता तोड़ दिया? अच्छा लगेगा क्या आपको? प्लीज उठ जाइए नेताजी, प्लीज उठ जाइए। आप मुझे ऐसे बीच रास्ते नहीं छोड़ के जा सकते। मैं नहीं समझ पाऊंगी खुद को, प्लीज। नेताजी उठिए, नेताजी प्लीज। मैं आपको नहीं होने देती, मैं नहीं खो सकती, प्लीज प्लीज। नेताजी मेरी बात सुनिए, अगर आपने मुझे छोड़ा फिर भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपके साथ आऊंगी। प्लीज समझाइए नेताजी। यस, पल्स वापस आ रही। नर्स, आप इन्हें बाहर लेके जाइए प्लीज। प्लीज बाहर जाइए, हमें ट्रीटमेंट करने दीजिए। थैंक यू नेताजी, मेरा साथ छोड़ने के लिए। मैं आपका इंतजार करूंगी। सब तेरी वजह से। क्या है बोलो? तुमने तीर्थ को मारने की कोशिश की? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? हमारा प्लान सुमन को घर से बाहर निकालने का था,
तुम ये अपने प्लान बनाकर उसे एग्जीक्यूट करना क्यों शुरू कर देते हो? अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान बदला मैंने आप ही से सीखा है, समझिए आप? अभी लेक्चर देना ना बंद कीजिए और सोचो कि शकील को क्या करना है। इसको सब कुछ पता चल चुका है। मैं कुछ सोचती हूँ एंड प्लीज उससे पहले कुछ और मत कर देना, ऑलराइट? ये अखिल को रोकना पड़ेगा मुझे। डॉक्टर, पेशेंट की हालत स्टेबल है, उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। कुछ देर उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। जय गौरी माता। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने मेरे बेटे की जान बचा दी। थैंक यू आप मुझे नहीं, इन्हें बोलिए। जहाँ मेडिसिन फेल हो गई थी, इनकी आस्था और विश्वास ने तीर्थ जी की जान बचा ली। सुमन, तेरी गणगौर की पूजा सफल हुई। तू अपने पति के प्राण वापस ले आई। क्या इसे क्यों आशीर्वाद दे रही हो गीतांजलि? इसी की वजह से तो तीर्थ की हालत हो गई है। तुझा हमारे क्या कह रहे? आपने सुना नहीं डॉक्टर साहब ने क्या कहा? ये तो सुमन की आस्था और प्यार का नतीजा है कि हमारा लड्डू हमें वापस मिल गया। ना 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 ना, तीर्थ की हालत इसकी वजह से हुई है। तू हॉस्पिटल से दूर। पापा भी क्या कर रहे हैं? पापा, ये मेरे पापा को धक्का मारा। तेरी हाथ लगाने की हिम्मत मत करना मुझे। आपको क्या हो गया भाभी? आपने तो मुझे सिखाया था कि माँ बाप जैसे भी उनकी इज्जत करनी चाहिए, पर अब आप ही पापा के साथ ऐसे बिहेव कर रही हैं। सिर्फ उम्र में बड़ा होना काफी नहीं होता अखिल भैया, दिल से भी बड़ा होना चाहिए, दिमाग से भी बड़ा होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट नीयत से बड़ा होना चाहिए। मैं जो भी कर रही हूँ वो सही है, और ऐसे ना बहुत बातें हैं जो आपको नहीं पता इनके बारे में। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको भी नहीं पता है। जब आप घर पे तीर्थ भैया के लिए पूजा कर रही थी तो आपका ये दोस्त विक्रम तीर्थ भैया को मारने की कोशिश कर रहा था। हाँ, विक्रम, ये अखिल भैया क्या कह रहे हैं? झूठ बोल रहा है सुमन। ये सुबह की बात का बदला लेना चाहता है मुझसे। चलो मान लिया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। और ऋषि और रेवा, उनका क्या? वो तो झूठ ही बोल रहे हैं ना। भाभी, ऋषि और रेवा ने खुद देखा था कि विक्रम उन्हें इंजेक्शन देने जा रहा था। लेकिन अखिल भैया, आप जानते भी आप कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं विक्रम पर। जानता हूँ भाभी, और समझता भी। सच यही है, ऋषि और रेवा से पूछ लीजिए। ऋषि, रेवा, कहाँ ये तो? और इधर आओ। ऋषि, रेवा, ऋषि, रेवा, विक्रम का सच बताओ। ऋषि, रेवा, क्या वो अंदर? मुझे सब कुछ बताओ। आपने विक्रम अंकल को देखा था अंदर? वो कर रहे थे कुछ? हाँ, हमने किसी को नहीं देखा। हाँ, हमने कुछ नहीं देखा। तुम दोनों ने सच में विक्रम अंकल को देखा था? हाँ,
और वो तीर चाचा को इंजेक्शन दे रहे थे और उन्होंने डॉक्टर के कपड़े पहने हुए थे। फिर हमने उन्हें धक्का दिया और उनके हाथ से वो इंजेक्शन नीचे गिर गया। ओह माय गॉड, तो बहुत डेंजरस है। तुम लोग ना किसी को इस बारे में कुछ बताना मत, वरना कहीं तुम दोनों को वो अटैक ना कर दे। नहीं, मुझे सुमी को बताना होगा क्योंकि विक्रम अंकल सुमी के फ्रेंड है और विक्रम अंकल लड्डू पापा को हेट करते हैं। अरे नहीं बेटा, किसी को मत बताना। अभी तो कहा कि वो कितने डेंजरस है, कहीं वो तुम्हारी सुमी को अटैक ना करे। मेरे पास ना एक आइडिया है, मैं विक्रम अंकल को हैंडल करती हूँ। आई प्रॉमिस। सुमन आंटी भी सेफ रहेगी और तीर्थ भैया, ओके? बस इस बारे में बताना मत, वरना वो कुछ कर देगा। भाभी मैं झूठ नहीं बोल रहा। ऋषि, रेवा, तुम दोनों बात को क्यों छुपा रहे हो? किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ डराया क्या? आखिर भैया बच्चे साफ मना कर रहे हैं, आप फिर भी इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं विक्रम पर। भाभी मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसने मेरे भाई को मारने की कोशिश की है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सामने खड़ा होते, कर ले जो करना है। छुट्टी नंबर 1। विक्रम छोड़िए। क्या क्या कर रहे हो तुम दोनों? मेरे एक बेटे को मौत के मुंह में ढकेल कर शांति नहीं मिली तो दूसरे के पीछे लगे हो। जाओ, तुम दोनों अस्पताल से बाहर जाओ, निकलो। हमेशा आपको मैंने अपने पिता का दर्जा दिया, उनका सम्मान दिया, लेकिन आप तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। चंद्रकांत मित्तल और कितने पाप करेंगे आप? आपके हर कुकर्म की सजा मैं आपको आज दिलाऊंगी। सुमन छोड़ दे बेटा, इन्हें कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, सब नाटक है इनका। एक्टिंग कर रहे, ड्रामा कर रहे, क्यों? सिर्फ सजा से बचने के लिए। अब जानती हूं मैं, लेकिन आज मैं आपको सजा दिलवाऊंगी। अभी क्या करें? छोड़िए पापा को। नहीं सुमन, नहीं नहीं बेटा। सुमन शर्मा, अब पुलिस आ गई है, अब तो आपको कुछ नहीं बचा सकता। इंस्पेक्टर साहब, ये चंद्रकांत मित्तल, इन्होंने मेरे भाई को मारा था, इन्होंने नेताजी पे भी गोली चलाई और मुझे भी मारने की कोशिश की। अरेस्ट कीजिए इनको। हवलदार, ले चलो इन्हें। नहीं रुक जाइए, भगवान के लिए रुक जाइए। सुमन ऐसा मत कर बेटा, इन्हें कुछ हो गया तो ये, इनकी तबीयत बहुत खराब है, ये चल नहीं जाएगी, ये सह नहीं पाएंगे। सब एक्टिंग है मम्मी जी। अरे नहीं बेटा, ये नाटक नहीं कर रहे। मैं जानती हूँ ना, इनकी तबीयत सचमुच खराब है। देख तो इनकी हालत तो देख। पापा, चक्कर पापा संभालिए पापा। चक्कर आ रहा है। क्या हो गया आपको? सांसें फूल। ओके। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। सांसें। आप इधर बैठिए। डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर। कुछ नहीं होगा। इन्हें अंदर ले चलो जल्दी। ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। आपको लग रहा है मैं गलत बोल रही हूँ? ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार डॉक्टर साहब बाहर आ जाएंगे ना, सबको सब सच बता देंगे। देखिए, उन्हें हार्ट अटैक आया हुआ है, उनकी ट्रीटमेंट शुरू है, थोड़ी देर तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। सुना ना, इन्हें हार्ट अटैक आया है। मैंने कहा था तुझसे, इनकी हालत बहुत खराब है, पर तुम मानती ही नहीं। मुझे प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, वो नाटक कर रहे हैं। मैं सच जानती हूँ, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। और हम भी जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। चलो निकलो यहाँ। हाथ मत लगाना मुझे।
मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही जब तक मेरे नेताजी को होश नहीं आ जाता और चंद्रकांत मित्तल को सजा नहीं दिला देती। मैं यहीं रहूंगी।